बेटा, अब तेरी बारी है। जो रुका हुआ था वो चलने वाला है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, कई बार हम अपने जीवन में दूसरों के काम बनते हुए देखते हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी का व्यापार बढ़ता है, किसी के घर खुशियां आती हैं, और तब मन में एक सवाल उठता है, मेरी बारी कब आएगी? आज का सत्संग उसी प्रश्न का उत्तर देता है। ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच की कहानी है। आज हम एक ऐसी संगत का अनुभव सुनेंगे जिनके जीवन में लंबे समय तक संघर्ष रहा, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम कविता अरोड़ा है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूं। थैंक यू सो मच विपिन भैया, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के पास भेज दिया। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहती हूं जिसने मुझे धैर्य का असली अर्थ समझाया। करीब 2 वर्ष पहले हमारी जिंदगी बहुत साधारण चल रही थी, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदलने लगीं। मेरे पति का व्यापार पहले जैसा नहीं रहा, घर का खर्च बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अलग थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मेहनत बहुत हो रही थी, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। संगत जी, जो व्यक्ति मेहनत करता है और फिर भी सफलता देर से मिलती है, उसका मन सबसे ज्यादा थकता है। मेरे साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे मैं चिंता करने लगी, रात को नींद कम आने लगी, भविष्य की चिंता मन पर हावी रहने लगी। एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, मम्मी, आप पहले जैसी खुश क्यों नहीं रहती? उस मासूम सवाल ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने महसूस किया कि मेरी चिंता केवल मुझे नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित कर रही है। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया। मैंने तय किया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मैं घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखूंगी। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, कुछ समय प्रार्थना और आत्मचिंतन को देना शुरू किया, परिवार के साथ बैठकर भोजन करना शुरू किया, बच्चों से खुलकर बातें करनी शुरू की। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। संगत जी, समस्या अभी भी थी, लेकिन अब उसे देखने का नजरिया बदल गया था। एक दिन मेरे पति ने कहा, पहले घर आते ही तनाव महसूस होता था, अब शांति महसूस होती है। उस दिन मुझे समझ आया कि सकारात्मक ऊर्जा केवल शब्द नहीं होती, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। समय बीतता गया। लगभग 8 महीने बाद मेरे पति को एक नया अवसर मिला। वो अवसर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसने आगे के कई रास्ते खोल दिए। फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। जो लोग पहले जवाब नहीं देते थे, वही लोग अब संपर्क करने लगे। जो रास्ते बंद लग रहे थे, उनमें नए अवसर दिखाई देने लगे। संगत जी, उस समय मुझे एक बात समझ आई। कई बार जीवन में सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे हमारे लिए रास्ता तैयार करती है। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। आज हमारे परिवार की स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। बच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, घर में शांति है, और सबसे बड़ी बात, अब हम केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सही कर्म करने के लिए प्रयास करते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स मैसेज। बेटा, जब दूसरों के जीवन में अच्छी बातें होती दिखें तो निराश मत होना। दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा पर शक मत करना। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। बीज बोने और फल मिलने के बीच भी समय लगता है। अगर आज प्रयास कर रहा है तो उसका परिणाम भी समय आने पर मिलेगा। जो मेहनत ईमानदारी से की जाती है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य रख, सीखता रह, आगे बढ़ता रह। तेरी मंजिल भी तेरा इंतजार कर रही है। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। इस सत्संग से मिलने वाली 10 महत्वपूर्ण सीख। चिंता समस्या को हल नहीं करती, केवल मन को थकाती है। परिवार का माहौल सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच कठिन समय को आसान बनाती है। बच्चों के सामने आशा का वातावरण बनाना जरूरी है। धैर्य सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा है। छोटे अवसर बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। तुलना करने से मन कमजोर होता है। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। विश्वास और कर्म साथ हो तो रास्ते खुलते हैं। शुक्राना मन को मजबूत बनाता है। संगत जी, अगर आज का सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो एक बात हमेशा याद रखिए,
हर बंद रास्ता अंत नहीं होता, कई बार वही रास्ता हमें बेहतर दिशा की ओर मोड़ रहा होता है। जीवन में धैर्य रखिए, परिवार के साथ प्रेम से रहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और हर दिन कुछ क्षण कृतज्ञता के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। तेरे घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 2 जून और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, गुरुजी राम राम, विपिन भैया राम राम। और आज हमारी प्यारी सौम्या भाभी का बर्थडे भी है, तो गुरुजी उनको बहुत 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 ब्लेस करे। जिस तरह वो सौम्य, सुंदर और सुंदर विचारों के गुणों से युक्त हैं, गुरुजी उन पे अपनी कृपा की और बारिश करे। और हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामना सौम्या भाभी के लिए। विपिन भैया प्लीज़ आप हमारी भाभी को सारी शुभकामनाएं भेज दीजिएगा, ठीक है? और अपनी तरफ से चॉकलेट खिला दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मंगलवार है, तो बजरंगबली का भी सारा आशीर्वाद, उनकी नज़र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा ये सत्संग अभी गुरु जी हुक्म दे रहे हैं कि कड़ा प्रसाद की सेवा वाला कि किस तरह उन्होंने हमारा कल्याण किया। संगत जी, जब हम 4 दिन पहले की बात है, एक दिन गुरुजी ने, मेरी बेटी जब जा रही थी शिमला, तो मुझसे 10 मिनट के अंदर में उन्होंने कड़ा प्रसाद बनवाया और उसे खिला के भेजा। हम नहीं समझते हैं ना कि गुरुजी हमसे वो सेवा क्यों ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मम्मी को ब्लेस किया। मम्मी की तबीयत मैंने सपने में देखा कि बहुत ख़राब हो गई थी। हकीकत में क्या हुआ ना कि सपने में जब मैंने देखा था कि मम्मी का बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, मम्मी गिर रही हैं और मम्मी को सँभालने के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा मुझे सपने में दिखा था और सपना मेरा वहीं पे टूट गया था। तो ये मैंने शेयर नहीं किया था कि पता नहीं गुरुजी क्या इशारा कर रहे हैं। और उठने के साथ ही मेरे पास एक मैसेज आया कि रात को जो तेरे सर में चक्कर आ रहे थे बार-बार और वो जो तुझे बार-बार तेरा सर घूम रहा था, वो तेरी सारी नेगेटिविटी मैंने वापस भेज दी है और हुन तेरा कष्ट कट दित्ता। शुक्राना ज़रूर करी। तो संगत जी, हमें तो ज्ञात नहीं था ना कि रात में क्या हुआ, पड़ी भी नहीं थी घर पे, माँ के साथ वो सोती है। तो जब सुबह में ऐसे ही चाय पीने के टाइम पे मम्मा शेयर करती हैं कि कल तो रात में आधे या 1 घंटे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो ये तुरंत मम्मी को डाँटे कि तुम तुरंत क्यों नहीं बताती हो माँ? तो कहती हैं कि पता नहीं क्या हो गया था, मेरे ना पेट में अजीब-सा दर्द होने लगा था, जैसे कि बिल्कुल पिंचिंग पेन टाइप से, जैसे कि ममोड़ टाइप का हो रहा था और मेरे ना सर में बहुत तेज़ से मुझे सर में दर्द होने लगा, कान के साइड पे, जैसे कि उठने का मन नहीं कर रहा है, मन घूम-सा रहा है। तो संगत जी, मैं इतना शुक्राना की गुरुजी का हृदय से कि क्यों गुरुजी ने माँ को कड़ा प्रसाद खिलाया था, क्यों?
क्योंकि गुरुजी को उसका कवच बनाना था। ऐसे तो गुरुजी की नज़र ही काफ़ी है, लेकिन गुरुजी हमारे हाथों से कहते हैं ना कि कड़ाह प्रसाद हमारी कड़ाह को कम करने के लिए है, हमारे हिम्मत को बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए कभी कड़ाह प्रसाद को ना नहीं कहते हैं संगत जी। जितना मिले, जिस रूप में मिले, सीधे सहर्ष स्वीकार करके उसको सर से लगा के, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कड़ाह प्रसाद किसी को ब्लेस होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, इस सेवा से हमें ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, अगले दिन क्या होता है ना, उसी दिन रात में इनका इतना बड़ा कष्ट कटा, जबकि गुरुजी ने इनकी तरफ से मुझे 2 बार कड़ा प्रसाद खिलाया था। और जैसे मैंने सपने में देखा, गुरुजी ने कष्ट कटित करवाया कि इनका बिल्कुल मैंने देखा था कि ये चल नहीं पा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, बार-बार फ्रीक्वेंटली गिर रहे थे मेरे सपने में उस दिन। और रात में इनका क्रैम्प ऐसा लगा कि ये बिल्कुल गिर रहे थे और इनको बहुत बेचैनी हो रही थी और इनका उस दिन इतना सारा लूज़ मोशन और उल्टी आया था। तो संगत जी, गुरुजी हमारा कष्ट बहुत, बहुत, बहुत तरीकों से काटते हैं। हम समझ ही नहीं पाएँगे कि इनकी कृपा और इनकी लीला कैसे चलती है। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस कड़ा प्रसाद को गुरुजी ने मुझे थोड़ी-थोड़ी देर पे सबके नाम से खाने के लिए कहा था। मुझे जितने भी संगत के भी नाम याद थे, मैंने उनके हिस्से का बाइट बारी-बारी से खाती गई और गुरुजी के लिए स्पेशली। और उस दिन तो गुरुजी ने हद कर दी। उस दिन तो गुरुजी ने मुझे कहते हैं कि चल उन हनुमान के लिए खा, चल उन काली के लिए खा, चल उन गौरी के लिए खा। मतलब भगवानों के नाम का भी बाइट उन्होंने हमें लेने को कहा था। मैं इसके पीछे का रीज़न उस वक़्त तो नहीं समझ पाई थी, लेकिन मुझे बाद में गुरुजी ने बताया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। संगत जी, ये पुरुषोत्तम मास है और इस मास में भगवान, देवी-देवता सारे धरती पे ही विराजमान होते हैं। हमारे विष्णु के साथ वो पूरा स्वर्गलोक ही उनके पीछे-पीछे आ जाता है और किसी न किसी रूप में आप जिस भी देवी देवताओं का कभी भी स्मरण किए होते हैं, वो सब आपके घर को, आपके परिवार को, आपके पितरों को, आपके आस-पास, आपके फूलों को, आपके पत्तियों को, सबको ब्लेस करने आते हैं। आप जिस रूप में भी अपने ईश्वर को पुकारते हो, ईश्वर इस मास में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है। तो शुक्राना गुरुजी हमें ये समझाने का और बुझाने का कि देख, एते सेवा तैनू मैंने की ब्लेस कीती है। और संगत जी, इसके रूप में गुरुजी ने अपनी बेटी को एक और सेवा दिया कि उसी दिन हमारे घर में वो बच्चा जो है अमीनुल, मेरे बेटे का दोस्त, वो भी था। और वो कहता है कि आंटी हम लोग थोड़ा-सा जिम से आते हैं और जिम से आते हुए हम वापस आ जाएँगे। तो मैंने कहा तो तुम लोग नीचे जा रहे हो तो एक काम मेरा कर दो, एक सेवा तुम लोग ले लो। तो कहते हैं कि क्या? तो मैंने ना कड़ा प्रसाद का एक पूरा कटोरा भरा बहुत अच्छे से, और हमने ना बोला कि ये आप गार्ड भैया को दे के जाना और बोल देना कि गुरुजी का प्रसाद है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं वंड के छक्की। तो संगत जी, बच्चों ने वो सेवा की और उसके साथ ही गुरुजी ने एक प्यारी-सी मुझे बख्शीश दी कि जैसे ही मैं किचन विंडो के पास वो डिस्पोजेबल कटोरा लेने जा रही हूँ, तो मुझे सामने से ना 3 छोटी-छोटी गाय दिख गई किचन विंडो से। तो मैंने बच्चों को कहा कि तुम लोग अभी जा ही रहे हो, तो सामने से ना गोमाता को केला खिला देना। अब देखिए संगत जी, यहाँ धर्म की बात जब हम लोग सोचते हैं, तो वो सोचना बेकार है, क्योंकि सूर्य एक है, चंद्र एक है और सबको बराबर प्रकाश देता है। बड़े मंदिर में कोई भी जात-पात कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं। कहते हैं ना, सूरज एक, चंदा एक, तारे हुए अनेक, यानी कि सूरज एक है, प्रकाश एक है, चाँद एक है, ओंकार एक है, तारे हुए अनेक। हम उनके अनेक बच्चे हैं, जो कि उसी से लाइट ले लेके थोड़े-थोड़े जुगनू की तरह चमकना चाहते हैं, उनकी कृपाओं में रहना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, बच्चों ने क्या किया? बच्चे बोलते हैं ओके मम्मी, और वो भी कहता है कि हाँ आंटी ज़रूर। तो बेटा कहता है कि मम्मी सारा केला यही खिलाएगा, इसको गाय की सेवा करना बहुत पसंद है। संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है कि गुरुजी हमारे ज़रिए कहीं न कहीं पीर बाबाओं की तो हमें ब्लेसिंग दिलाते हैं, क्योंकि जो फल लगाता है वो भी एक मुस्लिम है और उसका जो ऑटो है उस पे लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज़, और जिसने केला खिलाया वो भी एक मुस्लिम बॉय है। और वो मुस्लिम बॉय कहाँ का है? तो माँ कामाख्या की शरण का है, असम का है। तो देखिए कि गुरुजी हमें कहाँ-कहाँ की ब्लेसिंग नहीं दिलाते हैं, और एक संगत के ज़रिए दूसरे को, आप सबको सबकी ब्लेसिंग मिल रही है। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने हमें एक और सत्संग ब्लेस किया उसी दिन, उसी क्षण, कि जब
गुरुजी से जब हमने वचन सुन रहे थे, उसमें भी गुरुजी का मैंने सुना, और सत्संग में भी, कि जब गुरुजी से पूछा गया कि सबसे बड़ा धार्मिक स्थान कौन है इस पवित्र, तो उन्होंने अजमेर शरीफ का नाम लिया था। नथिंग इज कोइंसिडेंस, सब उनकी प्लानिंग है, सब उनकी प्लॉटिंग है। तो शुक्राना गुरुजी हमें पीर बाबा से ब्लेस करने के लिए। और इसका उन्होंने मुझे जिस दिन ये ऑफिस जा रहे थे और मैं बहुत घबरा रही थी, मेरा मन बहुत विचलित था, क्योंकि सपने में मैंने कुछ अच्छा नहीं देखा था, मैंने कुछ अजीब सा देख लिया था, तो मेरे मन में बहुत हलचल थी। तो संगत जी जैसे ही ये नीचे जाते हैं कैब के पास, उस दिन इनको अपनी गाड़ी से नहीं जानी थी, और संगत जी वो जो कैब का ड्राइवर उतरते हैं जब, तो मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे से वो जो मुस्लिम टोपी पहन के दाढ़ी वाले जो मौलाना जी होते हैं वो थे, और जो गाड़ी का नंबर था वो था 22 की काउंटिंग हो रही थी कंप्लीट उसमें। तो शुक्राना गुरुजी, जब मैं 4 देख लेती हूँ तो गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं श्री राम से, मुझे ब्लेस करते हैं सब कुछ से। राम में सब है संगत जी। 4 अंक इसीलिए राम का अंक है क्योंकि वेद 4, और ये हाँ, दिशा 4, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और सबसे हमारा जो लास्ट राइट होता है वो भी 4। तो राम का नाम ही अगम अगोचर आखिरी सत्य है, और इस रूप में हमें गुरुजी हमेशा जोड़ते हैं। और पहला मैसेज जो मेरे जीवन में गुरुजी ने दिया था वो यही था कि राम नाल चल, और इसका मतलब भी यही समझती हूँ कि मेरे राम कौन है, तो सुमन। तो हमेशा गुरुजी मुझे कहते हैं कि उसके नाल चल। तो शुक्राना गुरुजी, आप पीर बाबा के रूप में उनके साथ गए, और जैसे ही वो ड्राइवर गेट खोलता है इनके बैठने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ कि बड़े से बाज पूरा फेरा लगा के उस कैब के ऊपर से उड़ के चले गए। और उस वक्त मेरे बाबा नानक ने इनकी बलाएं ली, उस गाड़ी को ब्लेस किया, और मैं बिल्कुल बेफिक्र होके घर आ गई, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी ये छोटे छोटे से इशारे होते हैं ना, हमारे लिए बड़ी बड़ी सी जीवनदायिनी संजीवनी लेके आते हैं। सो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो इस तरह से गुरुजी ने उस कड़ा प्रसाद की सेवा ली, और हमारा जन्मों जन्मों का न जाने कितना सारा कष्ट गुरुजी ने कटित किया होगा, हम नहीं समझ पाए, लेकिन बस यही समझते हैं कि गुरुजी के दिए इशारों को फॉलो करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और संगत जी, उसी वक्त जब मैं परी के लिए कड़ा प्रसाद बनाने के लिए गई थी, उससे पहले गुरुजी ने हमसे एक सेवा ली। गुरुजी ने बोला था कि बिखरे कपड़ों को सलीके से रख। संगत जी, जितनी देर में मैं वो प्रसाद बना रही थी, उतनी देर में मैंने सारा का सारा अपने रूम का बिखरा कपड़ा समेटा। मेरे कुछ साबुन जैसे कि लिक्विड सोप्स निकल के बकेट्स के बाहर हो गए थे, फैल गए थे, गुरुजी ने उसकी धुलाई करवाई, गुरुजी ने फ्रिज की सफाई करवाई। मतलब साथ के साथ में उन्होंने उन 15 मिनट का इतना सुंदर, क्योंकि उस वक्त गुरुजी साक्षात थे, और उस वक्त गुरुजी को वो सेवाएं हमसे लेनी थी। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। इसके साथ ही संगत जी एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि एक चीज़ और हुआ मेरे साथ। अचानक से क्या होता है ना कि जब बेटा गया है, और मेरे पास ना एक मैसेज का थ्रू आउट आना कि जिसको भी नशे की आदत है वो अभी से छूट जाएगी, ये गुरुजी मेहर करने वाले हैं। तो संगत जी, नशा कई तरह का होता है। कभी कभी हमें फ़ोन का नशा होता है, किसी चीज़ को देखने का नशा होता है, हमारी आंखें कुछ गलत चीज़ों के लिए आसक्त हो जाती हैं, वो भी नशा होता है। गंदे वीडियोस के आसक्त हो जाते हैं हम, कभी कभी गंदे चैनल्स के, ये सब भी हमारी आसक्ति में आते हैं। भले हम कुछ कुकृत्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें तो वही कर्म कर रही हैं ना। तो ये सब भी है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में किसी न किसी के लिए जो एक भाव आ जाते हैं, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ गुरुजी से। और संगत जी, हुआ क्या ना कि बच्चा आता है, उसको अपने कॉलेज तक पहुँचा के, तो उससे पहले गुरुजी ने क्या करवाया था कि अपने चरणों में मुझसे कुछ मिठाइयाँ रखवाई थी। संगत जी, उसके जाने से पहले गुरुजी ने सेवा ली कि वो मिठाइयाँ इसके दोस्त को के लिए पैक करवाया, आम और मिठाई। और इस रूप में गुरुजी ने वो भी सेवा हमसे ली, और कि मीठे के साथ बच्चे को घर से भेजा। और जब वो बच्चा, मेरा बेटा, उसको ड्रॉप करके आता है ना जामिया से, तो
उसके बाद जैसे ही मैं उसके रूम में गई हूँ, न जाने वो कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा। अब मेरे पास ना 5-6 बार वो नशा वाला मैसेज आया था। तो मैं रूम में घुसी ना, तो लोगों को कोई ना कोई स्मेल आता है ना, मुझे उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ शराब का स्मेल आया था। संगत जी, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग वो स्मेल था, ऐसे ही चल रहा था घर में। और बेटे के घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं, उसने आज तक देखा भी नहीं है। मैंने उसका लिटरली मैंने कहा कि तुम अपना मुँह दो, मैं चेक करूँगी। इतना उसको बुरा लगा होगा, मैंने बाद में सोचा, लेकिन ठीक है, माँ हूँ, तो मुझे ये करना था। मैंने उसके मुँह को सूँघा, उसका मुँह बिल्कुल फ्रेश था। और मुझे उस रूम में उस दिन इतना स्मेल आ रहा था, लेकिन मैं समझ गई कि ये कहीं न कहीं कोई इशारा है गुरुजी का कि किसी न किसी संगत का तो वो कष्ट काटेंगे, किसी न किसी का तो ड्रिंक का आदत छूटेगा, या कोई ऐसी बुरी आदत ज़रूर छूटेगी जो उनके लिए छोड़ना दिक्कत लग रही है। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, आपने जिनके लिए भी मुझे वो स्ट्रॉन्ग सा एक आभास दिया, एक नशीले पदार्थ का मुझे स्मेल करवाया, क्योंकि वो ना जितनी बार मैं 3-4 बार रूम में गई हूँ, 3-4 बार वही स्मेल मुझे लगा है। और बाद में वो फिर फ्लोरल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे फ्रेशनर चला दिया था। नहीं तो मैं बिल्कुल बेचैन हो गई थी जब तक कि मैं उस बदबूदार पदार्थ से बाहर नहीं आ पाई थी। तो संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी ब्लेस किया, जिसमें कि अंकल को कहा था कि आंटी खुद भी लेती थी, शराब लेती थी कभी-कभी अपने अंकल के साथ। तो गुरुजी के पास जब वो गई थी, तो गुरुजी ने उनको कहा था कि एक ड्रॉप भी तुझे नहीं लेनी है कभी भी जीवन में, नॉट इवन 1 ड्रॉप ऑफ वाइन। और तेरा अंकल 1 पैग ले सकता है। वो 1 पैग रोज़ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू कभी नहीं लेगी। तो संगत जी, यहाँ पे मैं गुरुजी के साथ कन्फेस करना चाहती हूँ, और संगत परिवार के साथ, कि हाँ, जब हम लोग नए-नए टाइप के कपल थे, तो हाँ, 1-2 बार ड्रिंक पार्टी में मैंने भी थोड़ा-थोड़ा लिया था, हल्का-सा ही, मतलब कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके, थोड़ा-थोड़ा करके। लेकिन मैंने कभी ना, मुझे उसकी चाह नहीं थी। बट होता है कि ऑफ़िशियल पार्टीज़ में हम लोग जाते थे इनके साथ, तो वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप नहीं लेते हो तो वो भी बुरा माना जाता है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, और जब से गुरुजी ने मुझे ये सत्संग ब्लेस किया, तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरे ही उन तमाम जो मेरी गंदी आदतें थीं, जो कि मैं किसी के कहने पे करती थी, या फिर, तो शायद गुरुजी ने उसको ही काटा है, क्योंकि मैं खुद से ही जोड़ूँगी इसको। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी के उस बुरे आचार व्यवहार विचार को ब्लेस करने के लिए। और आपने जो बोला है कि अंकल ले सकता है, तो मैं इसके लिए भी खुश हूँ कि इनके ऊपर आपने बॉन्डिंग नहीं लगाई। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना करती हूँ हर उस दात का, हर उस बख्शीश का। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि जो संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी सब कुछ, मतलब बिल्कुल मेरे जैसे, जब 0%, मैं तो बिल्कुल बेकार सी बच्ची हूँ। लेकिन गुरु की कृपा ना सबके लिए बराबर होती है संगत जी। अगर गुरुजी उस तराजू में मुझे तोले ना, तो मैं तो सबसे बेकार बच्ची हूँ गुरुजी की, जो कि कुछ नहीं करती है, बिल्कुल बेकार सी बेकार बच्ची है। लेकिन फिर भी जब गुरु हमें इतना ब्लेस करता है, तो जब, सोच लीजिए संगत जी, आप लोग तो बहुत 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 प्यारू हो। तो कभी भी मन में शंका मत लाना, सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, हम सबके नाल है। क्योंकि जब इस दुर्गुण की खान के पीछे गुरुजी इतना प्यार लुटाते हैं, तो गुण गुण वाले बच्चों के लिए तो गुरुजी न जाने क्या क्या कर बैठे। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि धीरे-धीरे वो अपने इस लड्डू को सुधार रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी। मैं दूसरा सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अभी जो भी सत्संग सुनेंगे, एक हाथ गुरुजी उनका पकड़ के बैठे रहेंगे, तो प्लीज़ गुरुजी को महसूस करके सत्संग सुनिए, और गुरुजी की कृपा की जो अनुपम बौछार है, उसमें भीगते रहिए, सराबोर होते रहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे नाल हैं, हर पल हर क्षण हमारे हृदय में विराजमान हैं। गलती से भी कुछ ऐसा ना सोच लीजिए जो हमारे गुरु की आत्मा को छलनी कर दे। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, क्योंकि हम गुरुजी के अच्छे वाले बच्चे बनना चाहते हैं, जिन पे हमारे गुरु को नाज हो। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी, आज्ञा प्रभु। बिन पागा
ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀਜੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਜੈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿ ਪੰਡੋਲ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਘਰ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 2 ਜੂਨ ਦਿਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 10:14 ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਿਪਨ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਮਿਆ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम कोटि कोटान धन्नवाद मेरे शहनशाह सच्चे पातशाह दीन दयाल ठाकर मेरे। ये जिंदगी का नवा दिखाने का मेरे शहनशाह सच्चे पातशाह आप जी दे चरनी शरनी लाने का, आप जी का सिर ते मेहर भरिया हथ रखने का शुकराना गुरु जी महाराज। हर पल हर श्वास मेरे शहनशाह मेहर भरिया हथ रखने का सच्चे पातशाह शुकराना तेरा गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह सतगुर मेरे सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मेरे शहनशाह गरीब नवाज ने किसी गल की कमी नहीं रखी सच्चे पातशाह ने। आप जी का बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। गुरु जी महाराज ने अज भी बड़े सत्संग सुनाए, कल भी सच्चे पातशाह। जो गुरु जी की दया सच्चे पातशाह दी है। तो असी बहुत औगुणा गनाहां दे भरे हुए हैं, पर गुरु जी की बहुत दया सच्चे पातशाह ने। जिन्होंने दया की अपने चरणों नाल जोड़िया सच्चे पातशाह ने। शुकराना गुरु जी महाराज। मैं रह ना सका बिन तेरे सच्चे पातशाह। कोशिश करी दी कि मैं अपने शहनशाह नूं याद रखा हमेशा। बख्श लेना गुरु जी नवाज सच्चे पातशाह जी। असीं तो महाराज जी गलतियां दे भरे हुए हैं, गुनाहां दे भरे हुए हैं, सच्चे पातशाह बख्श लेना। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे सतगुर दीन दयाला। बख्श लेना गरीब नवाज। अस्ताब जी की संगत के चरणों की धूड़ भी नहीं गई सच्चे पातशाह, पर गुरु जी महाराज जी की दया देखो कितनी वड्डी दया मेरे पातशाह ने की कि निगुणिया ते दया करके सच्चे पातशाह ने अपने चरणों दे विच लिया, चरणों दे नाल जोड़िया, अपने चरण विच लिया सच्चे पातशाह ने। अनंतम शुकराना सच्चे पातशाह। बच्चों दी दाता सब कुछ दिता, गड्डियां घर सोहना खाण पीण सच्चे पातशाह गरीब नवाज। वड्डा शुकराना कि सच्चे पातशाह ने बल बुद्धि बख्शी आप दा शुकराना करवाने वास्ते सच्चे पातशाह ने। बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। कभी किते सत्संग आ जाता कि तेरे बच्चे तो 3 दिन भारी है जां 24 घंटे भारी है जां उसकी उम्र छोटी। गुरु जी महाराज
ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਨਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰੇ, ਸਭ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। और बाणी कहती महाकाल रखवार हमारो, महालो में किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, बाहें गए की लाभ जार। सच्चे पातशाह गरीनवाज आप जी के चरनी शरनी लगियां दा सच्चे पातशाह दाता जीओ सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। शुकराना गुरु जी महाराज जिंदगी बख्शण दा। और वो बच्चे तो थोड़े नाती है गरीनवाज सच्चे पातशाह, जिन्हों का महाकाल गुरु जी महाराज तुसी खुद रखवारे हो सच्चे पातशाह। तो फिर वो तो गुरु जी महाराज तुसी सहाय हो ना संग हर वक्त सच्चे पातशाह। आद अंत प्रभ सदा सहाय, धन हमारा मीत। गुरु जी महाराज मेरा आद ते अंत आप ही हो सच्चे पातशाह गरीनवाज। सानू कुछ भी आखण की लोड़ नहीं, मेरे शहंशाह सब जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता, कुछ बोलण की लोड़ नहीं। और बल बख्शी जे बोलीए तो तेरा मंत्र जाफी बोलीए सच्चे पातशाह, और तेरे को तेनों ही मंगदी सच्चे पातशाह गुरु गरीनवाज। दुनिया दियां मटीरियलिस्ट चीज़ां इकट्ठियां करके गुरु गरीनवाज की करांगे सच्चे पातशाह। आप जी का ही साथ, आप जी नूं ही मंगदे सच्चे पातशाह। हमेशा सत्य मेरे पर हथ रखें गरीनवाज। मैं बच्चे वाले पासों, अपने वाले पासों, हसबैंड वाले पासों सच्चे पातशाह शुकराना करनी गरीनवाज। सबनूं दे रौता बख्शी रखनी, क्योंकि सारे परिवार आप जी की किरपा मेहर सदका ही सच्चे पातशाह आपने सबनूं दुनिया दे भेजिया, ते आप दी नज़र दे विच ही सच्चे पातशाह सबनूं रख रहा है। और आप दी मेहर दे अंदर ही, आप दी नज़र दे अंदर ही सच्चे पातशाह मेहरां दा मींह बरसाउंदा नहीं सच्चे पातशाह गरीनवाज। बहुत सारे सत्संग गुरु जी सुनाते, फैटी लिवर तो कोलेस्ट्रोल वधिया होया कि वो भी गुरु जी ने सुनाया, सत्संग पूरा नहीं सुनिया गया कि तेरा जिहड़ा सिर दर्द करदा इनू नॉर्मल ना समझी, ये ब्रेन होमरेज है। गुरु जी महाराज इस सिर सच्चे पातशाह चारे जी जो है सच्चे पातशाह आप जी दे सरंडर है, आप दे चरना च सिर रख के बैठे गरीनवाज। बख्श लेना मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह, जिस दे उपर तेरी कृपा सो दुख कैसा पावे सच्चे पातशाह। जिते तेरी मेहर का हाथ हो उत्थे दुख आ ही नहीं सकता। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। और ये सत्संग कल भी भेजा, सुनिया नहीं कि गुरु जी महाराज कह रहे कि तेनों 3 खुशखबरियां मिलनियां। सच्चे पातशाह तेरियां लीलां तुसीं जानदे सच्चे पातशाह, मैनू कोई पता नहीं। गुरु जी महाराज थोड़ी मेहर हो जाए, तुसीं की बख्शदे हो, वो थोड़ी रजा सच्चे पातशाह। क्योंकि गुरु की मेहर का अंदाजा कोई नहीं ला सकते। साइंसदान सृष्टि दे गल्लां दा कर लेंदे, ए हो जू, पर जो गुरु की मेहर का अंदाजा कोई नहीं लाने वाला पैदा होया जे, जो मेरे गुरु साहबान कर सकते हैं। और गुरु जी महाराज कहते कि जिहड़ियां चिंतावां नूं लैके बैठी हो मेरे चरनां छड़ दे ते निश्चिंत होके सौ जा। शुकराना महाराज जी इन्ना वड्डा हौसला देण दा, धीरज देण दा सच्चे पातशाह। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुकराना तेरा सच्चे पातशाह दीन दयाल ठाकर मेरे। आप दे बिना तो गुरु जी असी कुछ भी नहीं गए, अस गुरु जी महाराज तेरी संगत के चरणों की धूड़ भी नहीं गए। पर बख्श लो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जियो, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। बहुत अवगुण है सच्चे पातशाह, पर मेरे पातशाह जी ते निगर करते, फिर ਉਹਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜੀਵਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰੀਮ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਿਰਜਾ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕੀਓ ਬਗਾਰ। ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੈ ਸਦਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਬਾਲੀਆਂ ਤਦ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਤਦ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਦਿਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਵਿਜੈ ਬਗਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕੀਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕੀਨੂੰ ਸਾਈਆਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੱਖੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਰੋ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੰਡਰ ਆ। ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ,
ऐ मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी। सच्चे पातशाह मैनू बल बख्शी आप जी दे भाणे विच रहण दा। सच्चे पातशाह अपने नातियां दा सवास ख्याल रखना। सच्चे पातशाह उन्होंने दे अरोगता लंबी उम्र बख्शनी, अपनी पढ़ाई च तरक्कियां बख्शनियां, आप जी दे आग्याकारी बनाना। सच्चे पातशाह माड़ी संगत तो बचा के रखना। तेरे गुण गामा देव जाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। और बच्चे दे गुरु जी महाराज दिखा रहे जिहड़ा सुपने दे विच ही कोई पता नहीं जिस तरह कोई मौलवी इकट्ठे होए हुंदे आ उन्होंने मारन लई, कोई बंब सुट्टदा, कुछ करदा, पर गुरु जी उत्थे ठंडा कर दिंदे आ, कुछ होण नहीं दिंदा ते बच्चे नूं मिली फिरदी ड्रीम दे विच। महाराज जी किहड़े तरीके सच्चे पातशाह थोड़े कष्ट कट्टने, तेरियां लीलां तू ही जानदा। सच्चे पातशाह बख्श लेना, वो आप जी दे नाती है, आप जी दे आसरे सानूं कोई फिक्र नहीं। और तुसीं सुना रहे हो सत्संग विच सारियां चिंतावां मेरे चरणों 'च छड्ड दे, निश्चिंत होकर सौ जा। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुकराना मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह। गुरु जी महाराज तत्ती वाह नहीं लगन दिंदे, इन्ना ख्याल रखदे सच्चे पातशाह। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज, मेरा शुकराना मंजूर करी सच्चे पातशाह। सारे वाले पासों तेरा धन्नवाद करदी, शुकराना करदी रहा सच्चे पातशाह। ना तेरे तो बिना रह सकते, ना तेरे तो बिना जी सकते सच्चे पातशाह। आप जी दे चरनी शरनी लाई रखना सच्चे पातशाह, सिर ते मेहर भरिया हमेशा ही हथ रखना सच्चे पातशाह। खुशियां खड़े भी तुसीं बख्शने, मैनू अपनी रजा दे विच रहना जी सिखा दिओ, मैनू अपनी रजा च दाता रहना जी सिखा दिओ, रहना जी सिखा दिओ, मैनू अपने चरनां दी दासी तू बना लै, मैनू अपनी रजा दे विच जीना तू सिखा दे, मेरे उत्ते दाता मेरा दामी बरसावे, मेरे उत्ते दाता मेरा दामी बरसावे। शुकराना गुरु जी महाराज, तुसीं रहमतां करदे रहना सच्चे पातशाह, ते असीं आप जी दे शुकरानिਆਂ दे गीत गाउंदे रहिए सच्चे पातशाह। बख्श लेना, तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही मेरे परवारे। सच्चे पातशाह आप जी दे आसरे, आप जी दे सहारे सच्चे पातशाह, आदम प्रभ सदा सहाय धन हमारा मीत। सच्चे पातशाह जो सच्चे पातशाह ने सुरत दी अपने चरणों नाल जोड़िया, शुकराना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुकराना। शुरू तो ही बचपन तो गुरु जी महाराज किसी ना किसी रूप दे विच सच्चे पातशाह नाल सी, क्योंकि गुरु जी कहंदे हैं ना कि मैं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आंदे सारे मेरे ਵਿੱਚ। शुकराना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोटि धन्नवाद। इत्थे शुकराने नूं बरामद ने सच्चे पातशाह। इन्ना ख्याल रखण दा, रहमतां दा मींह वरसाउण दा, दुखां कलेशां तो बचा के रखण दा बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। गरीब नवाज बहुत बहुत शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी संसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुकराना तेरा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम 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 शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू, गुरु के पावन चरणों में समर्पित। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि वो रात याद है जब तूने कहा था कि अब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था रुक, मैं हूँ ना। आज तू यहाँ है, वो रात नहीं है। शुक्राना गुरुजी लिखकर उस रात को याद कर जो आज नहीं आई। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना इतना संभालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी कठिन परिस्थितियों में जबकि हार की कगार पर थे, सब दिल तो पूरी तरह से टूट गया था। इतनी कठिन परिस्थितियों में जो गुरुपा ने संभाले हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा के यही वर्ड मैं हूँ ना हमें हालात हारने नहीं देते हैं। जैसे गुरुपा कहते हैं कि तुम टूट सकते हो, थक सकते हो, लेकिन हार नहीं सकते क्योंकि तुम शिव का अंश हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी इस हिम्मत देने के लिए, दिलासा देने के लिए, हमारी विल पावर बढ़ाने के लिए, हमें गिरकर फिर से खड़ा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब आपकी मेहर है, आपकी कृपा है जो हम चल रहे हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तेरी हिम्मत का बाण अब टूटने लगा है। आज तेरे घर के आशियाने में 2 उम्मीद के दिए जला रहा हूँ। जब तक ये दीपों का उजाला है तेरे घर में, तू चिंता मुक्त रहेगी। किसी भी तरह का रोग तुझे छू नहीं पाएगा। और डरने की बात है वो भूल जा, तेरे साथ तेरे पिता खड़ा है। लोगों का काम है तुझे बात बात पर डराने का, लेकिन उसे बोलने दे। तू लोगों की परवाह करना छोड़ दे। लोगों की परवाह करती रहेगी तो आगे नहीं पहुंच पाएगी। तेरे अंदर वो शक्ति है जो दूसरों से अलग बनाती है, इसलिए खुद को टूटने मत दे, खुद पर भरोसा रख। शुक्राना बाबा, ये खुद पर तो ज़्यादा नहीं, आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा है गुरु। आपके भरोसे के उम्मीद पर ही हम चल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना संभालने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। एक बहुत बड़ा मैसेज है गुरुबा का कि यह तेरे मन का वहम है कि तेरे काम नहीं बन रहे, अभी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आईना दूर से ढका है, उसे साफ करेगी तभी तेरा चेहरा नज़र आएगा। यही सोच कि सब सही हो रहा है और शेयर कर दे अपनों के पास। मेरे अपने तो सिर्फ आप ही हो गुरुबा, इसलिए आपके साथ ही शेयर कर रही होंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सही में, क्योंकि ये मैसेज तो मुझे तभी आया था कि जब मैं यही सोच रही थी कि मेरी तो कोई काम नहीं बन रहे, सब कठिन परिस्थितियाँ आए, बस हम खड़े हैं लेकिन काम तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तभी ये मैसेज आया था, क्योंकि गुरुपा हर एक फीलिंग, हर एक थॉट हमारा जानते हैं, हम क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतने अंग रहने के लिए और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इससे रिलेटेड बहुत दिनों पहले निमकोरली महाराज जी का भी यही मैसेज था कि तुझे लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद तू पीछे मुड़कर देखेगी तब तुझे पता चलेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना निमकोरली महाराज जी, शुक्राना बाबा। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम उनके प्लान नहीं समझ पाएंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि वो एक बात जो तूने किसी को नहीं बताई, सिर्फ मेरे आगे रोकर मांगी है, आज उसे मंजूर करता हूँ। बहुत जल्द तुझे वो मिलेगी जिसकी तुझे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा हाथ पकड़ कर रख। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मैंने तो क्या मांगा है मुझे खुद को याद नहीं है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो भी है, जो भी सही होगा वही आप करोगे, इतना तो पूरा भरोसा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि सब लोग तुझे गलत साबित करने में पड़े हैं, उनको अपनी गलतियां नहीं दिखती है, वो तुझे इजीली गलत साबित कर देते, लेकिन तू रिएक्ट मत करना, उनका जवाब मैं दूंगा। तू सिर्फ तुझे सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू कितना अच्छा है, तू बस शुक्राना करते रहे, बाकी सब अपने गुरु पर छोड़ दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, हमने तो वैसे ही सब आपके चरणों में ही समर्पित किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना, आपके चरणों से जोड़ने के लिए शुक्राना, इतने अंगसंग रहने के लिए शुक्राना, निगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना, निगेटिव लोगों से बचाने के लिए शुक्राना, हमारे ऊपर मेरे और बच्चों को आपके आशीर्वाद के घेरे में रखने के लिए, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु का, बस आप हमारे भाव समझ लो, क्योंकि हम शुक्राना बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरु का। आप बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो, कुछ भजन भी सुनवा रहे हो, उसके थ्रू कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। कल तो गुरु ने हनुमान चालीसा का दोपहर को भी मुझे 7 बार सुनवाया था, और 7 बार हनुमान चालीसा सुनवाई थी, और रात को भी सत्संग में वही हुआ, 7 बार हनुमान चालीसा सुनवाई। शुक्राना बाबा, इतना अच्छा पाठ हुआ था कल का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हमारे अंगसंग रहने के लिए, हमें समझने के लिए अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरु का, सदा सभी बच्चों के साथ रहना, बच्चों को सही राह पर चलाना, सत्सद विवेक बुद्धि हमारी सदा जागरूक रहे, ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी गलतियों की भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु का, हमेशा की तरह। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरु का। कुछ गलती हो गई होगी, होती है रादर, रोज़ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी कुल देवता से भी मांगती हूँ, सभी पितरों से मांगती हूँ, और हर एक प्राणी से, किसी संगत से, और मेरे रिलेटिव से, कलीग से, जो भी मेरी ज़िंदगी में आज तक आए, अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर देना गुरु का, और आपका आशीर्वाद सदा हमारे सर पर बना रहे, मेरे परिवार पर बना रहे। हमारे घर के सब कष्ट, दुख, दर्द, नेगेटिविटी सब खत्म कर दो गुरु का, और आप हमारे घर आ जाओ। मैं आपको फिर से विनती करती हूँ कि आप घर आ जाओ गुरु का। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरु का। सभी को ब्लेस करना, विपिन अंकुल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे 2:49 और 104 है। मैं चुमकी अपने अमृत विलय का शुक्राना सत्संग आज 3 जून को अरदास का जोत जगा के आपके समक्ष
शुक्राना करने बैठी हूँ बाबा। बाबा मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रही है। आज बड़ा बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बेटा परेशान रहेगा, क्योंकि बाबा आज 13 साल पहले उसने आज जिसके लिए वो पछता रहा है वो दिन आज है। इस दिन को ही उसने अपना जो भी रजिस्ट्रेशन मैरिज किया था, और आज वो उसके साथ रिश्ता खत्म होने के कगार पे है बाबा। बाबा मेरे बड़े बेटे को रंग संग सहाय रही है। जो भी चिंता दुविधा जो है बाबा सब उसके हर लीजिए बाबा। और छोटा बेटा को सब जो भूल जा रहा है उसका दिमाग तेज करिए गुरुजी। उसके ऊपर पता नहीं कोई तो कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, बात नहीं सुनता, हर बात पे ब्लैकमेल, इमोशनली टीवी देखने की जिद, कभी कुछ। बाबा मेरे उसे भी अपने चरणों से नहीं लगा के अपने जैसा बना दीजिए बाबा। आपका शुक्राना है कल रात्रि वेले के ग्रुप में जितना देर तक हनुमान बाबा का सारा पाठ चला है, यहाँ तक कि गुरबाणी में भी उसने जयकारा लगाया। बाबा उसका दिमाग को साफ करिए, जो भी उसके अंदर दिमागी कीड़ा जो भी पल रहा है, जो उसको पढ़ाई और जो भी काम करने से रोक रहा है गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। अब पहले से ही बोल देते हैं, चाहे आप बोले चाहे नीम करोरी बाबा बोले, कि बच्चे के ऊपर वो भार है या बोझ है या कुछ भी, उसे हम सतर्क हो जाते हैं। कल बाबा जब पूरा रात्रि वेले का शुक्राना जब हमने अटेंड कर लिया ग्रुप का, तब जाके ऐसा मेरे मन से बहुत बोझ हल्का हो गया प्रभु। मेरे मन में से दोनों बच्चों को लेकर परेशानी चल रही थी, अपना तो जो सेहत है तो है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि जो कष्ट आता भी है और उसका निवारण भी आप खोजते भी बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार। बाबा हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं आपका सेवा सिमरन भक्ति के लिए। हमें कोई किसी, या तो मैं चुप ही रहती हूँ, या तो कल ऐसा कोई बात पे मैंने अपने ऊपर से ही कुछ कहा बाबा, मेरी कोई हिम्मत नहीं है। हमारी सारी आंटियाँ मेरे से बहुत बड़ी हैं, सिर्फ उम्र भी नहीं होता है बाबा, एक्सपीरियंस भी होता है। मुझे कोई हिम्मत नहीं और कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं बाबा कि मैं इतना बड़ा शुद्ध पावन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहस करूं। बस अपना राय रख रही थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं जब तक मैं नहीं जानती थी कि कब से आपने जोड़ा है बाबा। जब से आपने जैसे जोड़ के जैसे आप अपने आप को करने को रहने को बोला, हम वैसे ही रहने का कोशिश करते हैं गुरु जी। अगला नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा होता है तब जाके कुछ एक्शन होता है, नहीं तो हम अपना मौन धारण करके ही रहते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि हम आपके दिखाए पथ पर चलने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत की काम रे। सीताराम 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 कहिए, जाहि बुद्धि राखे राम, स्वर्ग दिलाइए। जय जय गुरु जी।